Hello bachcho, let's see this question. The question says electronegativity of carbon is maximum in option A COCl2, B COF2, C HCHO and D CH3OH. So देखो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन से ये जो चार ऑप्शन दिए हैं इनमें से सबसे ज़्यादा किस में होगी। ठीक है, सो देखो यहाँ पे जितने भी कंपाउंड है ये कार्बन के कंपाउंड दिए गए हैं और यहाँ पे कार्बन जो हमारा है ये क्या है, सभी केस में सेंट्रल एटम है। ठीक है, कार्बन हमारा सेंट्रल एटम है इन सभी के केस में। सो अगर हम इन सब का स्ट्रक्चर देखें, सो जो ए हमें दिया है COCl2, तो इसमें हमारा स्ट्रक्चर कार्बन इसका किस तरह से होगा, कार्बन हमारा सेंट्रल एटम होगा, इसके पास एक ऑक्सीजन एटम होंगे और दो क्लोरीन एटम होंगे। ठीक है, सॉरी, और दो क्लोरीन एटम होंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा COCl2 का। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, बी में हमारे पास है COF2। सो यहाँ पे भी कार्बन हमारा सेंट्रल एटम होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन होगा और यहाँ पे ऐसे दो फ्लोरीन होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे था वैसे ही ये वाला स्ट्रक्चर भी होगा। फिर जो हमारे पास नेक्स्ट दिया हुआ है, सी में हमारे पास है HCHO। तो HCHO कैसा होगा, सी इसके पास एक इस तरह से ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, और फिर डी में जो हमारा स्ट्रक्चर है वो किस तरह से होगा, CH3OH हमारा होगा कार्बन, इसके पास यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन और तीन इसके पास हाइड्रोजन। ठीक है, अब हमें बताना है कि इनमें से किस केस में जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, सो देखो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम होती है, ठीक है, क्योंकि कार्बन यहाँ पे हमारा क्या है, सेंट्रल एटम है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम ये होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सेंट्रल एटम हम इसे ऐसा कह सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू इट्स पेरेंट एटम। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू इट पेरेंट एटम, पेरेंट एटम के रिस्पेक्ट में जो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी सेंट्रल एटम की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये जो हमारा कार्बन है इन इधर पे सारे ही केस में कार्बन हमारा सेंट्रल एटम है। सो इसका जो सराउंडिंग जो एटम है इन सभी के केस में जो इसके सराउंडिंग एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक कार्बन के अराउंड है ऑक्सीजन और दो क्लोरीन है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, दो क्लोरीन है, तो ये तो हमारा यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे ये क्या होंगे, पार्शियल नेगेटिव होंगे। ठीक है, इस तरह से होंगे और इसको हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सेम यहाँ पर भी वैसे ही होगा, ये यहाँ पे हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें तीनों ही केस, सारे ही केस में देखो कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच है। ठीक है, और ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता ही है, हमें पता है। अब अगर हम ऑक्सीजन के अलावा दूसरे एटम देखें तो देखो जो हमारा बी है यहाँ पे दो फ्लोरीन एटम है। ठीक है, और हमें पता है कि जो फ्लोरीन होता है हमारा ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन होता है। ठीक है, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे दो फ्लोरीन है, तो ये फ्लोरीन इस क्लोरीन से ज़्यादा ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ऑक्सीजन तो दोनों के पास सेम ही है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे फ्लोरीन है, और फ्लोरीन क्या है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन है। तो इसका मतलब ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसके सराउंडिंग के जो
एटम है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर हम यहाँ पे बात करें HCHO की, तो यहाँ पे ऑक्सीजन तो है लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन है, और हमें पता है कि हाइड्रोजन तो बहुत ही कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन तो नहीं रहेगा। सो इसका मतलब ये तो नहीं होगा। यहाँ भी देखो एक ऑक्सीजन है और इसके अराउंड में 3 हाइड्रोजन है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बहुत ज़्यादा ही कम होगी। तो अगर हम देखें कंपैरिजन में हमारा ये और ये एटम, तो हमारा जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होगा वो बी के केस में होगा। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम किसकी सबसे ज़्यादा है, इसमें सबसे ज़्यादा है क्योंकि इसके पास 2 फ्लोरीन और 1 ऑक्सीजन है, और इसके पास 2 क्लोरीन और 1 ऑक्सीजन है, और क्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होता है। सो हमारा जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन होगी वो किस में होगी, हमारे इस वाले कंपाउंड में, बी वाले। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा COF2। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।